जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात तत्व रामायण के एक अध्याय सुना देता हूँ। अध्याय सुनाते समय बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर व राम जी से हाथ जोड़कर दंडवत करता हूं, उस गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। आज का शुभ पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी रविवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 14 जुलाई 2024। आज अष्टमी शाम को लगभग 5:30 बजे तक की है। तत्पश्चात नवमी। आज का विशेष दिन रवि योग, मासिक दुर्गा अष्टमी। ये था आज का संक्षिप्त में रामायण, क्षमा चाहूंगा, पंचांग। कल हमने आपको परमात्मा आनंद स्वरूप का पाठ सुनाया था, जिसका हमने बीच में विश्राम दिया था। आज हम उससे आगे का पाठ सुना रहे हैं। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जन्म होता है तब कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सच्चा हो, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं। पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं, पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं। संबंध का भी मरण हो जाता है। पत्नी न रहे तो पति किसका? पत्नी है तो पति है, पति नहीं तो पति भी नहीं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध सच्चा है। तुम सब भगवान के अंश हो, तुम परमात्मा के बालक हो, तुम आनंद स्वरूप हो। परंतु यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव समय आनंद स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे, परंतु बाद में वहां से पृथक हो गए। कितनों को ही ऐसी शंका होती है कि महाराज, तुम कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, तो फिर ये जीव ईश्वर से अलग कैसे हो गया और क्यों हो गया? जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका बहुत विचार न करो। कितने ही भूलें हुई हैं। यह बात सच्ची है कि हम सब भगवान के चरणों में थे, कुछ भूल हुई, उससे वहां से अलग हुए और संसार में आए, और तब से सुख दुख का आभास हुआ। यह जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ? इस बात का विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जाएगा? रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है। पथ्य पालना पड़ता है, तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुई है, इसके निवारण का उपाय करो। रोग निकालने का, मूल सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों को बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ न जाएं। एक दिन घर आने के बाद उन्होंने देखा कि धोती पर दाग पड़ गया है। कौन से स्थान पर पड़ा? बहुत सोचा तो फिर एक के घर पूछने गए कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे घर ये दाग लगा है क्या? एक सज्जन ने कहा, मेरे घर लगा हो या किसी दूसरे के घर लगा हो, दाग दिखता है ना। तुम ये ज्यादा विचार इसलिए करते हो, साबुन लगाकर धो डालो, इसे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा, किस रीति से लगा, क्यों लगा, यह विचार करने से कुछ भी लाभ नहीं। दाग दिखा है तो साबुन लगा डालो, धो डालो, स्वच्छ तो इससे होगा। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ, यह बात सत्य है। ईश्वर से यह पृथक हुआ, यह जगत का नहीं, ईश्वर का है। फिर भी यह समय के शरीर स्वरूप को भूला हुआ है और जगत का बन गया है। जगत का होने पर भी यह दुखी हुआ। यह जगत में आनंद ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद कहाँ है? आनंद तो परमात्मा में है। तुम आनंद चाहते हो तो परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रभु का स्मरण करो, परमात्मा की सेवा करो, तुमको आनंद मिलेगा। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद
खोजने जाता है जिससे उसको आनंद मिलता नहीं है। आनंद दूसरे में है, ये कल्पना गलत है। आनंद हृदय में है, उस आनंद को जगाना है। मन वचन कर्म तीनों भक्ति रस में डूबे तो आनंद जागता है। शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, इन तीनों को भक्ति का लाभ दो। अनंत काल में जीव आनंद को खोजता है। संसार के विषय जीव को सुख देते हैं, दुख देते हैं, इसको आनंद मिलता ही नहीं। सृष्टि का एक नियम है कि सुख के बाद दुख होता ही है। जो सुख भोगता है उसको भले ही अच्छा हो न हो, उसे दुख भी भोगना पड़ता है। दुख सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं, ये साथ ही रहते हैं। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। यह आनंद चाहता है, पर आनंद संसार में नहीं, आनंद ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ जगत है वहीं सुख दुख है, जहाँ जगत नहीं वहाँ सुख है न दुख, वहाँ है केवल आनंद। परमात्मा रूप श्री राम सुख देते नहीं, श्री राम तो आनंद है। किसी भी भाषा में आनंद का विरोध शब्द मिलता नहीं। सुख का विरोध शब्द दुख है, लाभ का विरोध शब्द हानि है, राग का विरोध शब्द द्वेष है, आनंद का विरोध शब्द कुछ नहीं। परमात्मा आनंद स्वरूप है। काल और काम जीव के पीछे पड़े हैं, इससे जीव अकुलाता है, घबराता है, इसको आनंद मिलता नहीं। यह काम की दोस्ती छोड़कर श्री राम के साथ मित्रता करे तो इसको आनंद मिले। काम शब्द का थोड़ा विचार करोगे तो यह बात ध्यान में आएगी कि कै अधिक आम शब्द मिलाकर काम शब्द हुआ है। कै शब्द का अर्थ होता है सुख और आम शब्द का अर्थ होता है कच्चा। कच्चा सुख ही काम है और सच्चा सुख ही राम है। काम कच्चा सुख है। काम यह बतलाता है कि मैं तुमको सुख देता हूं, मैं तुमको सुखी करता हूं, परंतु काम किसी को सच्चा सुख देता नहीं। काम थोड़ा सुख देता है, ज्यादा दुख ही देता है, रुलाता है। जो काम के अधीन है उनको काल के अधीन रहना ही पड़ता है। महापुरुष काल को सर्प और मगर की उपमा देते हैं। यह संसार एक ऐसा कुआं है जिसमें काली रूप सर्प हमेशा काटने के लिए तैयार ही रहता है। विषय भोगों की इच्छा कामी स्त्री पुरुष को कुएं में धकेलती है। काम का भय सतत उसके माथे खड़ा रहता है। दूसरी उपमा मगर की है। संसार सरोवर है, इस संसार सरोवर में जीव आत्मा स्त्री तथा बालकों के साथ कीड़ा करती है। संसार सरोवर में जीव रमता है, उसमें ही उसका काल भी बैठा हुआ है। जिस घर में मनुष्य काम सुख भोगता है उसमें ही उसका काल भी सूक्ष्म रीति से बैठा है। मनुष्य काल को देखता है नहीं, परंतु काल मनुष्य को सतत देखता है। मनुष्य गाफिल है, परंतु काल सावधान है। संसार रूपी सरोवर में जो काम सुख भोगते हैं उनको काम रूपी मगर पकड़ता है। जो काम की मार खाते हैं उनको काल की मार खानी ही पड़ती है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं काम को भोगता हूँ, परंतु यह मान्यता खोटी है। मनुष्य काम को भोगता नहीं, परंतु काम मनुष्य को भोग कर उसको छीण जीर्ण करता है। भोगन भुक्तो भय में मुक्ता। काम ऐसा दुष्ट है कि हृदय में जाने के पीछे निकलता ही नहीं। काम एक बार अंदर प्रवेश कर जाए तो पीछे मानव का कोई उपाय चलता नहीं। काम दूर से देखता है कि जीव के हृदय में क्या है। इसके हृदय में राम हो तो काम आता नहीं, आ सकता भी नहीं। राम न हो तो काम आता है। साधारण ऐसा नियम है कि जहाँ काम की गति है वहाँ काल की भी गति है। जहाँ काम जा सकता है वहाँ काल भी जा सकता नहीं। काम भयंकर है, प्रबल है। काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। जो परमात्मा को काम अर्पण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है। काम एक कांटा है। जंगल में चलते हुए पैर में कांटा लग जाए तब सुई कहाँ मिलेगी। कोई दूसरा कांटा हाथ में लेकर उससे पैर का कांटा निकालना पड़ता है। पीछे दोनों को फेंक देते हैं। कांटे को कांटे से निकालना है। लोहे के खंड को लोहे के खंड से ठोकना पड़ता है।
उसी रीति से काम को काम से मारना पड़ता है। लौकिक काम का नाश अलौकिक काम से करना है। जो भगवत काम हो, जिसे प्रभु मिलन की तीव्र आतुरता आगे जागे, उसका काम नाश को प्राप्त होता है। जो परमात्मा के अधीन रहता है वह काल के अधीन होता नहीं। परमात्मा काल के भी काल हैं। तुमको आनंद चाहिए तो तुम श्री राम के साथ मित्रता करो, राम जी के साथ प्रेम करो। काम तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। काम अनेक जन्मों से जीव को रुलाता ही आया है। काम शत्रु होने पर भी मित्र जैसा लगता है। काम दुख ही दुख देता है। अनादि काल से यह जीव काम के अधीन होकर संसार में रगड़ा जाता है और काल की मार खाता है। जो काम की मार खाता है, जो काल की मार खाता नहीं, उसको काल भी मारता नहीं। काम की मार उस पर पड़ती है जो राम से विमुख है। राम के सन्मुख रहे तो यह काम की मार खाए नहीं। दीपक के सम्मुख रहोगे तो छाया पीछे रहती है, परंतु दीपक से विमुख होंगे तो छाया आगे आती है। सूर्य के सन्मुख हो तब तक छाया आगे आती नहीं, परंतु जो जीव सूर्य से विमुख हो जाते हैं, छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब प्रभु से विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर खड़ा रहता है। यह संसार काम में है। इस संसार का मूल ही काम है। जहां देखो वहां अधिक भाग में काम ही राज्य होता है। मनुष्य जब बहिमुखी होता है तब उसे काम दिखाई देता है और काम का विषय इससे जलाता है। संसार का विषय जब जलाए, वासना काम का विषय जब जलाए, उस समय परमात्मा का कथा अमृत नामा अमृत का पान करना। तुम सर्वकाल में परमात्मा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो। सर्वकाल में भक्ति करने की आदत डालो। जहाँ सतत भक्ति होती है वहीं राम जी प्रकट होते हैं। श्री राम जी प्रकट होते हैं। राम जी का जन्म नहीं होता। अज अविनाशी का जन्म कैसे? जन्म जिसका होता है उसका विनाश भी होता है। राम जी ऐसे हैं। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। रामायण में स्पष्ट वर्ण आता है कि राम जी का जन्म हुआ नहीं, प्रकट्य हुआ है। राम जी का क्या कौशल्या माँ के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण क्या देवकी के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण बाहर से ही प्रकट हुए, श्री राम जी बाहर से ही प्रकट हुए और पीछे बाल स्वरूप धारण किया। भगवान अवतार धारण करते हैं। तुम्हारा शरीर माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इस रीति से भगवान का शरीर माता पिता के शरीर से होता नहीं। परमात्मा तो अपने निर्गुण निराकार चिदानंदमय स्वरूप से ही सत्कार रूप स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। श्री राम जी का जन्म होता नहीं, श्री राम का प्रकट्य होता है। भगवान का अवतार होता है। यह कैसे किस प्रकार होता है? जहाँ भगवान नहीं वहाँ आकर क्या भगवान खड़े रहते हैं? अरे जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान सूक्ष्म रीति से विराजे न हो। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, परंतु माया के पर्दे के पीछे रहते हैं। भगवान का अवतार होता है, अर्थात परमात्मा माया का पर्दा दूर करके प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म होता नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। माया का आवतरण परमात्मा दूर करते हैं। परमात्मा को प्रकट होना बहुत अच्छा नहीं लगता, परंतु प्रभु को गुप्त रहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। वह माया के पर्दे में रहते हैं। जहाँ राम जी की कथा होती है अथवा वैष्णव जहाँ प्रेम से राम नाम का जप करते हैं वहाँ प्रभु पधारते हैं, परंतु प्रभु वहाँ गुप्त रीति से आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान से पूछा, महाराज अपना स्वरूप तुम गुप्त क्यों रखते हो? स्वरूप प्रकट करो तो सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। जहां आपकी कथा होती है, जहां आपके कीर्तन होता है, वहीं आप छिपे रूप से आते हो, परंतु आप समय प्रकट क्यों नहीं करते? राम जी ने कहा, मैं बहुत रूपवान हूं, इसलिए मुझे किसी की नजर न लग जाए, इस कारण मैं गुप्त रहता हूं। मानव की आंखें बिगड़ी हुई हैं। मानव आंख से बहुत पाप करता है, मन से बहुत पाप करता है। भगवान को भी डर लगता है कि किसी की मुझे नजर लगे तो परमात्मा अति सुंदर है, उन अति सुंदर परमात्मा को किसी की नजर न लगे, इसलिए प्रभु की ही माया प्रभु को पर्दे में रखती है। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहीं प्रभु पर्दा दूर करते हैं। परमात्मा को
जिसको अपना गिनते हैं उसको ही अपना असली रूप बतलाते हैं। प्रभु ने अपना नाम प्रकट रखा परंतु स्वरूप छुपाया हुआ है। जीव जब परमात्मा की बहुत भक्ति करता है, परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप बतलाते हैं। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा कि जहां ओछा प्रेम है वहां तुम भी अपने स्वरूप को पर्दे में रखते हो, अपने असली स्वरूप को उसी के आगे प्रकट करते हो जिससे तुमको सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घर का सोना कितना है, चांदी कितनी है, वह सब तुम किसी को बतलाते हो क्या? नहीं, तुम छिपाकर रखते हो। कितने ही लोग तो इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आए तो उसके सामने घर की तिजोरी खोलता भी नहीं। कहते हैं यह भाई बैठा है, इसको चला जाने दो, बाद में खोलूंगा। यदि खोल दो तो क्या वह ले जाएगा? नहीं। जहां अतिशय प्रेम है वहीं जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके बिना कहे सब कुछ बतलाता है। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां मनुष्य तिजोरी की चाबी तक दे देता है, परंतु जहां ओछा प्रेम है वहां मनुष्य भी समय के स्वरूप को छिपाता है। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हो? यह जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता नहीं, इसलिए वह परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं। बड़ा ज्ञानी भी जब तक परमात्मा के साथ प्रेम न करे तब तक परमात्मा अनुभव कर सकता नहीं, प्रभु का स्वरूप जान सकता नहीं। परमात्मा की लीला का रहस्य महान पुरुष भी समझ सकते नहीं। ठाकुर जी की लीला क्यों करते हैं वह तो समय ही जानते हैं। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझकर प्रयत्न करता है परंतु समझ सकता नहीं। इसका रहस्य अगम्य है, मानव बुद्धि से परे है। भगवत कृपा से ही भगवान की लीला का रहस्य किंचित विचार में आ पाता है। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। परमात्मा आनंद रूप ये कथा का यहाँ पूर्ण विश्राम हुआ। आगे की कथा अध्याय 22 श्री शिव कथा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देखकर शिवजी को तो तनिक भी मोह हुआ नहीं, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकता है? शिवजी सती को समझाते हैं परंतु सती के मन मानता नहीं। शिवजी और सती जी की यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण शिवजी में शिवजी की वंदना करके इस शिव का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और उसने कहा, जगत में सबसे बलवान मेरु पर्वत है। सूर्य नारायण मेरु पर्वत के पास जाते हैं, तेरे पास कौन आता है? नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह लगाते हैं, परंतु उस समय नारद जी समाज का कल्याण समाया हुआ होता है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम में मेरु पर्वत जैसी शक्ति है? तुझ में कुछ शक्ति हो तो तू भी बढ़कर दिखा। विंध्याचल बढ़ने लगा। वह इतना बढ़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। जगत में हाहाकार हो गया, सर्वत्र भय छा गया। उस समय देवता अगस्त ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि उस समय काशी में रहकर शिवजी की आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा, तुम विंध्याचल को समझाओ तभी वह मानेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता और मरण भी सुधरता। मंगल मरणम यह सफलम यंत्र जीवितम। जीव काशी में गंगा किनारे छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं। मूर्ख है, गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी की गंगा किनारे की इतनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? माँ गंगा प्रकट हुई
उन्होंने अगस्त मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊंगी। अगस्त मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों में अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का वियोग उनको दुसह लगने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहां जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उन्होंने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूं। मैं यात्रा करके वापस न आऊं तब तक तुम उठना नहीं, इसी प्रकार लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा, आज तक भी उठता ही नहीं। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इसी आशा में बेचारा पड़ा ही रहता है। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिणी यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त का वायदा पूरा होता ही नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग करके लंबा होकर जो खड़ा तो उठता ही नहीं। अगस्त मुनि दक्षिण भारत की मलयाचल पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। मन में गंगा माँ का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। इनका प्रेम देखकर समस्त देवता अगस्त मुनि से मिलने गए। लेटे हुए अरुणाचल को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता मलयाचल में आए। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि ने शिवजी से कहा था कि मैं पीछे से वहां आऊंगा। उसके अनुसार ऋषि को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ श्री सीता जी के साथ दक्षिण भारत गए। अगस्त मुनि बड़े अधिकारी हैं। भगवान शंकर ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सीता के साथ दक्षिण भारत से वापस लौटते हुए दंडकारण्य में से जा रहे थे। उसी समय दंडकारण्य ने राम जी लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर चुका था। सीता जी लंका में श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए श्री राम के वियोग में विलाप करती थी। उसी समय भगवान रामचंद्र ने एक नाटक रचा और सोचा कि मैं भी सीता जी के वियोग में रुदन करूं। मुझे सीता का वियोग सहन होता नहीं। भक्त भगवान के लिए रोते हैं और भगवान भी भक्तों के वियोग में सहन नहीं कर सकते और परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगते हैं। लंका में सीता जी राम जी का ध्यान करती है, राम जी सीता जी का ध्यान करते हैं। यह तो भगवान की लीला है। श्री सीता राम जी का कभी वियोग होता ही नहीं। हे सीते कहकर राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, प्रभु किसी वृक्ष को आलिंगन देते हुए बड़े बड़े ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बनकर रहते थे। हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, परंतु बुद्धि में से काम का विकार न गया। काम अत्यंत सूक्ष्म है। ऋषियों ने विचार किया कि राम जी हमको अपनाएंगे तो बुद्धि में से काम हट जाएगा। अति पापी भी शमशान में बावला हो जाता है। ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बने हुए थे। सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर परमात्मा से मिलन की भावना से दंडकारण्य में वृक्ष रूप में प्रकट हुए थे। राम जी ने उन्हें अपना लिया। जिस मार्ग से राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे उसी मार्ग से भगवान शंकर सती के साथ आ रहे थे। यही विधि खोजत विपल स्वामी, मानव महाबिरही अति कामी, पूरन काम राम सुख राशि, अनुज चरित कर अज अविनाशी। शिवजी तो पहले जानते थे कि राम जी परमात्मा है। प्रभु की लीला अलौकिक है। लीला ही तो राम जी का अनुग्रह है। परमात्मा तो आनंदमय है। उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं। जिसको काम नहीं वह निष्क्रिय है। उद्देश्य के लिए ही क्रिया होती है, परंतु भगवान हम लोगों के लिए लीला करते हैं। यह जीव ईश्वर को भूला हुआ है। ईश्वर का अंश होने पर भी स्वरूप को भूलकर जगत का बन गया है। तब से ही जीव दुखी हो गया है। जीव को दुख से छुड़ाने के लिए, बिछड़े हुए जीव का आकर्षण करने के लिए
परमात्मा लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। उनके मन में आनंद हुआ, कपोलों में मंद हास्य की रेखा खिंच गई कि आज आनंद रुदन कर रहा है, परमात्मा जैसे नाटक कर रहा है, मनुष्य जैसी लीला कर रहा है। यदि सन्मुख जाकर वंदन करूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। शिवजी वृक्ष की ओट में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। श्री अंग से रोमांच हो रहा है, आंखों में अश्रुपात हो रहा है। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी के मन ही मन में जय सचिदानंद जग पावन कहकर दूर से प्रणाम किया। रामचंद्र जी को वंदन करके जय जयकार किया। सती को आश्चर्य हुआ, इनको शिवजी का ऐसा आचरण उचित नहीं लगा। उन्होंने शिवजी से पूछा, महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हो? शिवजी ने कहा, ये मेरे इष्ट देव है, इनका दर्शन कर रहा हूं, अपने राम जी का वंदन कर रहा हूं। सती ने पूछा, ये रोते जा रहे हैं, इनको आपके इष्ट देव हैं? शिवजी ने कहा, हाँ यही मेरे इष्ट देव हैं, ये सब में विराजमान है, ये परमात्मा है। सती जी बोली, नहीं ये परमात्मा नहीं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते रोते जा रहे हैं। शिवजी ने कहा, देवी ये तो नाटक कर रहे हैं, ये परमात्मा है, ये आनंद रूप है जो निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वही श्री राम जी हैं। सती जी ने कहा, महाराज आप कहते हो परंतु मेरे ध्यान में बैठता नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वह राम किस प्रकार हो सकते हैं? सती का आग्रह कि निर्गुण निराकार व्यापक हो सकता है, सगुण साकार किस प्रकार व्यापक हो सकता है? शिव जी ने कहा, इसमें बाधा क्या है, ये तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती ने कहा, महाराज व्यापक ब्रह्म किस प्रकार पर छिन्न हो सकता है? शिवजी ने कहा, भक्तों के प्रेम के कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते हैं। सती जी, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है और ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिवजी रो रहे हैं, इससे क्या हुआ? ये तो रोने की लीला कर रहे हैं। नाटक में कोई राजा भिखारी का वेश सजाए, उससे वह भिखारी तो नहीं हो जाता, यह तो नाटक है। राम जी की यह लीला है। सर्व में विराजे हुए राम जी का मन से वंदन करता हूँ और मन माया रहित राम का प्रत्यक्ष वंदन करता हूँ। सती जी, महाराज जो रुदन करता है उसका वंदन करने से क्या लाभ? शिव जी ने ये रुदन नहीं करते, आनंद से शांत हैं, आनंद रूप है। रोना अर्थात माया का ये धर्म राम जी दिखाई भले ही पड़े, परंतु इससे राम जी दुखी नहीं है। ये आनंद स्वरूप ईश्वर है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश्य प्रकाशन रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य एवं मोह सहाया। जिस राम के सत्य स्वरूप होने से ही ये जगत सत्य न होने पर भी सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी श्रीमंत के गले में कल्चर अर्थात नकली मोती की माला हो तो भले ही लोग यही समझे कि यह मोती असली हैं। श्रीमान के संबंध से खोटा मोती भी सच्चा लगने लगता है। कोई गरीब आदमी सच्चा मोती धारण कर ले तो लोग उस मोती को झूठा मोती ही समझेंगे। यह संसार कल्चर मोती की माला के समान ही है। राम जी ने इसे अपने गले में धारण कर रखा है। परमात्मा ने जगत को धारण किया हुआ है, इसीलिए ये सत्य प्रतीत होता है। वास्तव ये झूठा है। संसार के विषय भी झूठे हैं, वे सच्चा सुख दे सकते नहीं, झूठ ही सुख देता है। जगत सबका पृथक पृथक है, बालक का पृथक, जवान का पृथक। बालक को खिलौने में सुंदरता लगती है, तुमको खिलौने में क्या सुंदरता दिखेगी? यह सभी परमात्मा की माया है। जगत आनंद दे सकता नहीं, आनंद का दान तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी ही दे सकते हैं।
राम जी पूर्ण आनंद स्वरूप हैं। श्री शिव जी की कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। कल इसकी आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज आपको सभी माताओं बहनों को सूचना मैं रोज देता हूं, आज पुनः एक बार सूचना दे रहा हूं। जिस माता बहन के घर तुलसी का विशाल पौधा सालों साल आपने उसकी सेवा की, तपस्या की, आज वो किसी कारण अगर संपूर्ण हो गया है तो उसे बाहर मत फेंकिएगा, उसको साफ करके साफ सुथरे कपड़े में रखकर अपने पूजा के स्थान पर रखिए, उसकी पूजा कीजिए। अगर आप चाहो उस तुलसी की काष्ठ की मैं आपको माला बना के दूं तो मेरी ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। पौधा उधर से आप काट कर डंडियां बनाकर उसको कोरियर कर मुझ तक भेजिए, मैं आपको माला बनाकर उसकी कोरियर कर आप तक भेज दूंगा। आने जाने का कोरियर आपका रहेगा, माला बनाने का किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं होगा। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।